अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जवेरिया जैद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। नाजरीन, जुल्म हद से बढ़ चुका है। दर्दनाक कहानी सामने आने वाली है। जफरवाल में 14 बरस का मेहनतकश अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नन्हे बच्चे की लाश खेतों में दबा दी गई थी। ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। कणक लगी है वो घसीटिया गया नाल आके ते इत्थों दी सीधा घसीट इत्थे ना पिया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਫੀਡਰ ਪਿਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। लियाकतपुर में जुल्म की इंतहा। जमीन के छोटे से टुकड़े की खातिर 55 बरस के शख्स को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। सब गरीब है सर, जितने टीवी चैनल कोऑपरेट किए हुए सबको इंसाफ मिला। चैनल बहुत ज्यादा थी सर। मुख्तियार भट्टी मेरे वाले साहब का गला दबाई पिया। नाजायज कतल थे गए, सबको इंसाफ हक मिला हो जी। प्लाट भी साडा है, इंतकाल भी है, उनके भिराक भी दास है। नाज़रीन, हमारे इस माशरे की बात करें तो इसमें अजीब सी रिवायत पढ़ती जा रही है। लड़ाई झगड़ा जब भी होता है इसका खुमियाजा अक्सर लड़की को उठाना पड़ता है। आज भी एक ऐसी कहानी सामने आई जो ज़हनी पसमानदगी का सबूत है। चौदह बरस का बच्चा अगवाकारों की वर्षा को धमकियां। मासूम बच्चे की 3 रोज बाद खेतों में से मिली लाश। अहले इलाका का एहतजाज, सड़क ब्लॉक, पुलिस खामोश तमाशाई। मुलजिम ने वॉल चॉकिंग करके दिया कौन सा पैगाम? ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ।
ਕਣਕ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਘਸੀਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਫੀਡਰ ਪਿਆਏ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। जफरवाल के इलाके में एक गरीब बच्चा मेहनत मजदूरी करके हफ्ते बाद अपने घर आता है। उस रोज भी वो घर के लिए निकल रहा था। चेहरे पर खुशी थी, अपनों से मिलने की खुशी। वो अपनों के चेहरों पर खुशी देखना चाहता था। नाज़रीन, गरीब घराने के कमसिन बच्चे अपने घर वालों का पेट पालने की कोशिश करते हैं। अक्सर कम उम्री में ही कोई ना कोई हुनर सीखते हैं। वो मासूम बच्चे जो दुनिया के लिए छोटे होते हैं मगर अपने घर वालों के लिए बड़े होते हैं। ऐसे गरीब घरों के बच्चे दूसरे शहरों में जाकर काम भी सीखते हैं। गालियां और मारपीट भी इनका मुकद्दर बनती है। मगर जब यही बच्चे महीने बाद अपनी मेहनत की कमाई लेकर घर जाते हैं तो रास्ते में सफाक मुल्जिमान इनको अगवा कर लेते हैं। एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसपे पूरा इलाका सड़कों पे निकल आया है। आज उसको महीने बाद तनख्वाह मिली थी। वो अपने घर वालों को 15,000 रुपए देकर खुशियां बांटने जा रहा था। उसने अपने वालिद को कॉल कर दी थी कि वो घर आ रहा है। बाप बेटे की राह तक रहा था, मगर ऐसा क्या हुआ कि बेटा घर ना पहुंचा। बाप परेशान था। वो बेटे को ढूंढने निकल पड़ा। कोई नहीं जानता था कि नन्हा बच्चा कहाँ गया। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਿਆਲ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਤੇ ਹਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਰਵਾਲ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਂਦਵਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੱਦੜ ਪਲੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। मैं देखता रहा, अद्धा घंटा लंघ गया। मैं मोटरसाइकिल लैके आ गया आप जफरवाल तक गया वहां, कोई रक्शे वाला लभा ही नहीं। बाद 7:30 बजे बाद ना राबता नहीं होंदा तो बाद मैं जफरवाल पहुंच गया वहां। मैं फिर शायद चांदगाड़ी खराब हो गई है रस्ते च ते ओ मैं सारे देखिया ते कोई चांदगाड़ी नहीं लभी, ना कोई अगे ते ना कोई पिछे। रात तक बाप अपने लखते जिगर को ढूंढता रहा। रिश्तेदारों के घर भी गया, कॉल्स भी की, मगर बेटे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उस तो बाद मैं अपनी हमशीरा को चला गया हथ लेके। मैं शायद हमशीरा को ना चला गया है। उन्होंने फिर मैं रिश्तेदारों में काला कीतियां ने। उसे फिर मेरे भाई ने उन्होंने 15 पे कॉल चलाई है। फिर मुलाजम ही आए, उन्होंने दसिया सारा कुछ। बाप को रात को इल्म हुआ कि उसका मासूम बेटा अगवा हो चुका है। उसने पुलिस को भी मदद के लिए पुकारा। पुलिस क्यों मगवी को तलाश न कर सकी? गरीब बाप क्यों 3 दिन तक परेशान रहा? क्या था असल माजरा? कणक लगी है वो घसीटिया गया उन्होंने नाल आके ते इत्थों दी सीधा घसीट इत्थे ना पिया।
मुकदमा अगले दिन जाके शाम दर्ज होया हो गई है। हाँ जी हो गई है। बहनोई ने कॉल की है कि पुलिस वाले ने उत्ते डेड बॉडी लगे ने ते फौरन पहुंच उत्ते ते मैं इत्थे पहुंच गया। कढ़ाई का काम करदा है, कंप्यूटर कढ़ाई दा। वो तनख्वाह ही दी 15,000 ते इस हफ्ते में तनख्वाह मिली। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। हर शख्स कमसिन बच्चे की अलमनाक मौत पर गमजदा है। हर शख्स इस कत्ल पर पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। क्या पुलिस ने वरसा की मदद नहीं की? नाजरीन, नन्हा बच्चा कत्ल हो चुका है। पुलिस मुगवी बच्चे को ढूंढने में नाकाम रही। सफाक मुल्जिमान ने 14 बरस के बच्चे को अगवा करके कत्ल कर दिया और उसकी लाश को खेतों में दफना दिया था। किसान अपनी फसलों पर काम कर रहा था तो उसको मासूम बच्चे की टोपी और जराफ नजर आई, जहां से उसको शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। किसान ने पुलिस को कॉल की और पुलिस ने जब जाए व कुआं देखा, उसी मासूम बच्चे की लाश बरामद हुई, जिसका पुलिस 3 दिन से सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। मामला देखिया मैं गल तो पट्ठे लैन आया अगे दीवार दे नाल मैं ते वावा लेटे दे ने घुले छुले ने ते मैं फिर मजीद ओदे पीछे कीता दीवार दे नाल खरीद ते लियांदा फिर पीछे उन्हां ने कीता जाके ते टोए च नप ते मैं जलाब नजर आई मैं वन ते फान कीता पुलिस वाले मौजूद हो गए। कितने बजे अपने आए थे? तकरीबन 10-10:30 बजे की गल आज ही। हाँ जी जो ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? महसूस होई है भी जलाब नजर आ रही है थोड़ी ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਆ ਫਿਰ ਕਣਕ ਲੱਗੀ ਦੀ कणक लगी है वो घसीटिया गया इन्होंने नाल नाल आके ते इत्थों दी सीधा घसीट इत्थे ना पिया ना। गरीब घराने से उसका ताल्लुक था। 3 दिन पहले वो किडनैप हुआ है जफरवाल से दमकल जाते वक्त, ठीक है। और पुलिस को इतला दी गई है किडनैपर जो है वो व्हाट्सएप से रब्ता करता रहा है घर वाले नंबर पे, वो नंबर भी पुलिस को दिया है, ठीक है। पुलिस ने कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। हमारी टप्याले वाली जो चौकी है वो करते रहे हैं काम, ठीक है, लेकिन उनको इतने इख्तियार ही नहीं दिए गए। साइबर क्राइम वाला जो यूनिट है हमारा, उनसे यह बात कि वो सोए थे सारे बंदा 4 घंटे वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता रहा है जी। आप लोग कहें जी हमें इतने पैसे दो, वॉइस चेंजर पे लगा के उसने रिपोर्ट की आवाज निकाली है। घर वालों को कहता है मैं बच्चे को मार दूंगा, मुझे 20 लाख रुपया दो। नाजरीन, किस किस की फरियाद सुने। हर शख्स पुलिस को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है। क्या पुलिस की नाअहली की वजह से माँ बाप का लाडला बेटा कत्ल हुआ है? क्या वजह थी कि पुलिस मुगवी बच्चे का सुराग न लगा सकी? अहले इलाका की बात सुने तो उनके मुताबिक मुरसा 3 दिन तक पुलिस के दरवाजे खटखटाते रहे। सफाक मुल्जिमान धमकियां देते रहे। वो मकतूल के फोन से फोन ही करके धमकियां देते थे और मुतालबात करते रहे। पुलिस मुल्जिमान का सुराग ना लगा सकी। पुलिस ने इनके साथ कोई ताउन नहीं किया। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। हमें इंसाफ चाहिए, हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। डीपीओ साहब आए, जिसने भी आना है, हमें हमारे बच्चे का जो कातिल है ना हमें वो चाहिए, या हमें पकड़ के जेलों में ले जाए। कणक लगी है वो घसीटिया गया इन्होंने नाल नाल आके ते इत्थों दी सीधा घसीट इत्थे ना पिया।
क्या इलाका पुलिस ने नन्हे फरिश्ते को ढूंढने की कोशिश नहीं की? उस रोज क्या हुआ? बाप और अहले मोहल्ला क्यों तड़प रहे हैं? क्या पुलिस ने किसी की कोई फरियाद नहीं सुनी? चाहिए ना पुलिस ने कार्रवाई कोई नहीं की है। वर्दी तक नहीं पाई। कल भी अं पटियाला चौकी के उतरे हैं, जो एसआई को दरखास्त हुई उन्हें वर्दी तक नहीं पाई। सानू यह जी थोड़ा जहा सूह दसो 3 घंटे परसों नंबर कल आन होया, वो भी अं दसिया उस टाइम भी नहीं इन्हें कार्रवाई की जी। एप्लीकेशन नहीं हुई, एप्लीकेशन नहीं हुई, दरखास्त तक 1 तक कॉल चली है। हफ्ते वाले दिन रात का काम है। इतवार की रात इशा टाइम पटियाला चौकी से हाथ की लिखाई की लिखी हुई, फिर जफरवाल थाने के जोन से आना इंटरनेट पे चलाई। हमने जोन से मैंने खुद जफर कुजरा वाले में कॉल किया, उधर मेरा दोस्त था, उसने बोला यार कंप्यूटर पे आ ही नहीं रही तुम्हारी दरखास्त। रात के 9 बजे के बाद उन्होंने दरखास्त चाड़ी हुई है। कणक लगी है, वो घसीट आ गया नाल आके इतों की सीधा घसीट इतने न पिया। पुलिस का दरवाजा खटखटाकर थक जाने वाले अब सड़क पर सरापा एहतजाज हैं। ਕਦੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 14 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਧਮਥਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਦਰ ਪੰਡੋਰੀਆਂ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਰ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧਮਥਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਸ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਡੇਟਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨਾਲ, ਚਾਚੇ ਨਾਲ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ 50% 60% ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ DPO ਵੱਲ ਜਾਓ। DPO ਵੱਲ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ SP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਓ, DSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਦਰ ਬਦਰ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। कणक लगी है, वो घसीट आ गया नाल आके इतों की सीधा घसीट इतने न पिया।
हर शख्स चीख रहा है, हर शख्स सरापा एहतजाज है। अहले इलाका के मुताबिक आज ये मासूम बच्चा कत्ल हुआ है, कल किसी और का हो सकता है। अहले इलाका ने सड़क बंद कर दी है, ट्रैफिक जैम हो चुकी है। पुलिस को सड़क खुलवाने के लिए आना पड़ा। कल तक जो पुलिस अफसरान बेबसों की फरियाद नहीं सुन रहे थे, आज वो उनके शिकवे सुनने को तैयार हैं। पुलिस को आईजी पंजाब की जानिब से भी तफ्तीश मुकम्मल करने का वक्त दिया गया है। गौर से सुनिए पुलिस क्या कहती है। ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਰਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਾਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੌਕ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਟਰੇਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਇਮਕਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 24 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, 24 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਰੂਏ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨ ਐਡਰੈਸ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਐਕਸੈਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਲੋਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰੰਟ पे आना वादा मैं अगर कह देना तो मेरा वादा जुबानी भी अगर हो सकता है, अगर ना ट्रेस करने वाली तो कोई सूरत हाल नहीं ना कि एडा जुल्म बरबरीयत हुई है। तो बता दे जैसे कोई लथार्जिक भी हो कोई नरमी बरती जाए या किसी खुदा ना खासा मुर्दम का सोचा जाए कि वो वास्ते कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा। हर शख्स चीखता है, हर शख्स सरापा एहतजाज है। अहले इलाका के मुताबिक आज ये मासूम बच्चा कत्ल हुआ, कल किसी और का हो सकता है। अहले इलाका ने सड़क बंद कर दी, ट्रैफिक जैम हो चुकी है। पुलिस को सड़क खुलवाने के लिए आना पड़ा। कल तक जो पुलिस अफसर इन बेबसों की फरियाद नहीं सुन रही थी, आज वो इनके शिकवे भी सुनने को तैयार है। पुलिस को आईजी पंजाब की जानिब से भी तफ्तीश मुकम्मल करने का वक्त दिया गया। गौर से सुनिए पुलिस क्या कहती है। डीएसपी के मुताबिक एफआईआर उनके गले का तोक बन चुकी है। पुलिस मगवी बच्चे को ढूंढ लेती तो यह एफआईआर उनके गले का तोक ना बनती। पुलिस अगर बर वक्त मुल्ज़िमान का सुराग लगा लेती तो शायद बच्चा बच जाता। अब जब वालिदैन का लख्त जिगर छिन गया और पुलिस टाल मटोल से काम लेती रही, डीपीओ कासिम अली शाह का सेमिनार करवाता रहा और सेमिनार में तकरीर सुनता रहा, जबकि इलाका मकीन मासूम बच्चे की लाश रखे एहतजाज करते रहे। ऐसे में डीपीओ का नुमाइंदा बनकर आने वाला डीएसपी मासूम बच्चे के कत्ल पर होने वाली एफआईआर को गले का तोक समझता रहा। मेरे को मेरा हल्का नहीं, मेरे को एसपी इन्वेस्टिगेशन जिले का चार्ज मैनू साहब ने कहा फौरी तौर पर जा मेरा पैगाम दे, मेरे लोग हमदर्दी इज़हार कर और मैं तेनों मैंने टारगेट दे के भेज रहे हैं। सफाक मुल्जिम ने तो पुलिस और वरसा को वॉल चॉकिंग के जरिए दिया है पैगाम। क्या मुल्जिम पुलिस को चैलेंज दे रहा है? नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक वो मुल्जिमान को ट्रेस कर रहे हैं। उन्होंने कैमरे चेक किए हैं। एफआईआर के बाद उन्हें कुछ शवाहिद मिल चुके हैं। वो मुल्जिमान की तलाश में हैं। पुलिस को लाश मिली है, अभी कई मराहिल तय करने बाकी हैं। वरसा को पुलिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है मतलब पुलिस अगे भी कि मसलन मैनू मेरे मुजरम लभने चाहिए ने ते कड़ी तो कड़ी इन्हों सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने मेरे बच्चे ना किया ना, इन्हों वध के इन्हों करना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਫੀਡਰ ਪਿਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲਦ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੋਂਡਾ ਜਿਹੜਾ शोरूम है बिल्कुल सामने। ऐसे में पुलिस क्या मासूम बच्चे के कातिलों को पकड़ेगी?
क्या पुलिस इंसाफ करेगी या फिर केस को निपटाने के लिए असल शवाहिद और असल मुल्जिमान को शक का फायदा देकर छोड़ने की कोशिश करेगी? बहुत बड़ा सानेहा और सदमे वाली बात है कि एक मासूम बच्चे को 10-12 साल के अगवा किया गया चंद दिन पहले, और कल उसकी डेड बॉडी जो है वो बदकिस्मती से मिली। तो उस ख़ानदान के साथ हूँ, उसके वालिद उसके दादा के पास आए हूँ, जनाजे में शिरकत की है। और कहना सिर्फ छोटी सी बात यही चाहता हूँ कि ऐसे मुजरमों को दमथल या सनखतरा के चौक पे लटका के इनको ये लितर मार मार के इनकी जान निकालनी चाहिए। और ख़बरदार हमारे इस इलाके से कोई भी बंदा आके इनकी माफ़ी की बात करे, अहले खाना से या किसी से भी, जो माफ़ी की बात करेगा उसका हाल भी लितरों से होगा। इतने बड़े जुल्म की कोई माफ़ी नहीं हो सकती। बुड्ढा पिंड गांव में बहुत बड़ा सानहा हुआ है। एक बच्चे को रास्ते में आते हुए अगवा करके उसका नाहक कत्ल किया गया है। हम उसकी पुरजोर अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं। डीपीओ साहब और पूरी इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि उन मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्हें जिस तरह बच्चों को उन्होंने कत्ल किया है, इसी तरह की सज़ा जो है उन मुजरमों को दी जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बच्चे का कत्ल नहीं है, ये मुआशरे के बच्चों का कत्ल है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मैं बहसीयत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारोवाल इन वालदैन को, गाँव वालों को, इलाके वालों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पूरी बार जो है वो आपके साथ है और किसी भी लिहाज से आप लोग हमें पीछे नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ कदम पे कदम मिलाकर हम चलेंगे और इन मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो नाजरीन, जब तक पुलिस बर वक्त कार्रवाइयां नहीं करेगी, जब तक पुलिस कातिलों को तलाश नहीं करेगी, वरसा को यकीन दहानी नहीं करवाएगी कि पुलिस मुल्जिमान को सजा दिलवाएगी, तब तक वरसा को पुलिस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो रहेंगे। पुलिस को अब वादों से नहीं बल्कि अमल से साबित करना होगा। पुलिस को अपने किरदार पर उठने वाली उंगलियों का जवाब कातिलों की गिरफ्तारी और सजा से देना होगा, क्योंकि अब तो मुल्जिम ने भी पुलिस को कर दिया है चैलेंज। इसी के साथ वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। लियाकतपुर में जुल्म की इंतहा, जमीन के छोटे से टुकड़े की खातिर 55 बरस के शख्स को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। सब गरीब है सर, जितने टीवी चैनल कोऑपरेट किए मैंने सबको इंसाफ मिला। चैनल बहुत ज्यादा थी सर। मुख्तियार भट्टी मेरे वाले साहब का गला दबाई पिया। नाजायज कत्ल थे गए, सबको इंसाफ हक मिला हो जी। प्लाट भी साडा है, इंतकाल भी है, उनके भिरा को भी दाज है। नाज़रीन, हमारे इस मुआशरे की बात करें तो इसमें अजीब सी रिवायत पड़ती जा रही है। लड़ाई झगड़ा जब भी होता है, इसका खुमियाजा अक्सर लड़की को उठाना पड़ता है। आज भी एक ऐसी कहानी सामने आई जो ज़हनी पसमानदगी का सबूत है।